देखिए फ्रेंड्स, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती हैं। उनका आना इस बात का इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना है, कुछ बदलना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान विकास में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 20 और 21 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो पूरा सेशन आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले करेंगे रिवीजन दिसंबर माह के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का। तो देखिए, 7th IISF यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जो कि 2021 में 7वां संस्करण था, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि 7th IISF का जो आयोजन था ये पणजी गोवा में किया गया। कब से कब तक? 10 से लेकर 13 दिसंबर 2021 तक। इसकी थीम रही समृद्ध भारत के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में रचनात्मकता का जश्न मनाना। किस पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी ने 7वीं बार बैलन डी ओर का खिताब 2021 में जीतकर इतिहास रच दिया? तो ये हैं अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी। किस जापानी अभिनेत्री को यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर बनाया गया? देखिए फ्रेंड्स, इनका नाम है नाओमी कावासे। समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण किस देश को जल्द ही दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिलने वाला है? तो देखिए फ्रेंड्स, दुनिया का जो पहला तैरता हुआ शहर है ये मिलेगा दक्षिण कोरिया को। और यह फ्लोटिंग सिटी प्रोजेक्ट यूएन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएन हैबिट और ओशनिक्स का एक संयुक्त प्रयास है। इंटरपोल के नए अध्यक्ष बने दिसंबर में अहमद नासिर अल रईसी, ये भी याद रखना। और डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वेलफेयर 2021, डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर 2021, ये दिवस मनाया गया 30 नवंबर को। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि दिसंबर 2021 से संबंधित हैं और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेटेड? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष 20 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, तो याद रखिएगा इसको। और 20 मार्च को ही एक महत्वपूर्ण दिवस और होता है, कौन सा? विश्व गौरैया दिवस। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के बारे में, जो कि 20 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। पहली बार इसे यूनाइटेड नेशन ने 2013 में मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस की पहले यानी कि जो इसकी भूमिका थी वो किस देश के द्वारा तैयार की गई थी? भूटान के द्वारा तैयार की गई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 2022 में इसकी थीम है कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि 18 मार्च को वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जारी की गई। इसमें भारत की रैंक कितनी है? 146 देशों में भारत की रैंक है 136, याद रखिएगा। और पहले स्थान पर यानी कि सबसे खुशहाल देश माना गया है फिनलैंड को। और एक बात और याद रखना कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो इसे जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है SDSN के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली डेवलप्ड वेपन्स टू डिस्ट्रॉय सैटेलाइट इन स्पेस? हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट करने के लिए हथियार विकसित किए हैं? तो फ्रेंड्स, ये देश है चाइना। यानी कि अंतरिक्ष में जो भी सैटेलाइट हैं, चाहे वो अपने हों या फिर वो नष्ट होने के कगार पे हों, बेकार हो चुके हों, दुश्मन का जो सैटेलाइट हो, तो उसे अब चाइना नष्ट कर देगा अंतरिक्ष में ही। लेकिन इसके लिए धरती से ही आक्रमण नहीं हो सकेगा। यानी कि ये जो लेज़र बीम एक तैयार की गई है चाइना के द्वारा, इसको अंतरिक्ष में ले जाना होगा। तो चीन में शोधकर्ताओं ने एक माइक्रोवेव मशीन जिसका नाम रखा गया है RKA, और इसका फुल फॉर्म होगा रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर, और ये अंतरिक्ष में उपग्रहों को जाम कर देगा या नष्ट कर देगा। हालांकि ज़मीन से आकाश से लक्ष्य को शूट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली ये भी नहीं है। RKA को उपग्रहों पर लगाया जा सकता है, जो तब उनके संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स को जलाकर अंतरिक्ष में दुश्मन की संपत्ति पर हमला कर सकता है।
यानी कि इसका जो उपयोग है एक तरीके से चाइना जो है वो स्पेस वार में भी कर सकेगा। विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ओबीसी कमीशन रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य ने स्टेट ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दी है? तो स्टेट ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी देने वाला राज्य बन गया है असम। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। हाल ही में असम में भाजपा के विधायक रूपेश गोवाला द्वारा चाय बागान में काम करने वाली जनजातियों को लेकर एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने कहा कि वर्तमान में शिक्षण संस्थाओं में इन जनजातियों के लिए कोई अलग आरक्षण नहीं है और वे ओबीसी श्रेणी में आते हैं। और इसी के दौरान ये भी कहा गया कि असम अब राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगा और इस प्रकार की जो जनजातियां हैं जिनको अलग से कोई आरक्षण नहीं मिलता है उनको ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत लाया जाएगा। विच कंपनी टॉप्स द लिस्ट ऑफ डे लाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022? यानी कि डे लाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 की लिस्ट में शीर्ष पर कौन सी कंपनी है? तो फ्रेंड्स ये कंपनी है वॉलमार्ट इंक। वॉलमार्ट इंक जिसने कुछ समय पहले फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण किया था, ये फिलहाल डे लाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 की लिस्ट में टॉप पर है। और फ्रेंड्स इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर अमेजन है, तीसरे स्थान पर है कास्टको होलसेल कॉरपोरेशन। रिलायंस रिटेल का जो स्थान है वो इस लिस्ट में 56 से 56वां स्थान है। और ये जो आंकड़े हैं ये वित्त वर्ष 2020 के लिए खुदरा राजस्व वृद्धि के आधार पर शीर्ष 250 की सूची के आधार पर जारी किए गए हैं। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द सेकेंड फीमेल क्रिकेटर टू प्ले 200 ODIs? हाल ही में 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो ये बन गई फ्रेंड्स झूलन गोस्वामी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शनिवार को आईसीसी विश्व कप 2022 के 18वें लीग मैच के साथ गोस्वामी अपने वनडे करियर का 200वां मैच खेलने उतरी। 39 साल की झूलन इससे पहले महिला वनडे में 250 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी बनी थी। अनुभवी भारत की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी कप्तान मिताली राज के बाद महिला क्रिकेट में 200 वनडे प्रदर्शन करने वाली दूसरी खिलाड़ी बन चुकी हैं और इसी मैच में खेल रही हैं कौन? अभी हाल ही में भारतीय महिला टीम की कप्तान मिताली राज। और इन्होंने कुल मिला के अगर देखें तो 230 ODIs अब तक खेल चुके हैं। यानी कि जब झूलन गोस्वामी 200वां अपना 200वां ODI खेल रही थी उस दौरान कप्तान मिताली राज अपना 230वां ODI खेल रही थी। विच कंट्री हैज़ बीन हैंडेड ओवर द होस्टिंग ऑफ एशिया कप 2022? एशिया कप 2022 की मेज़बानी कौन से देश को सौंपी गई है? तो ये देश है श्रीलंका। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। और देखिए फ्रेंड्स 27 अगस्त से लेकर 11 सितंबर 2022 तक श्रीलंका में एशिया कप का आयोजन किया जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ACC ने हाल ही में यह घोषणा की है और ये जो एशिया कप होगा वो T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। और आगामी जो खेल आयोजन है उसके बारे में आपको बता दूं कि एशिया कप जैसा कि आप जानते हैं इसका आयोजन 2022 में श्रीलंका में होगा अगस्त और सितंबर में। फीडे चेस ओलंपियाड 2022 का आयोजन चेन्नई में किया जाएगा। इसका आयोजन पहले रसिया में होना था जिसे अब ट्रांसफ़र करके चेन्नई लाया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? कतर में। आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में चल ही रहा है। साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2022 खेले जाएंगे कहाँ पर? वियतनाम में। एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 का आयोजन ताशकंद में होगा जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है। 38वें नेशनल गेम्स 2022 में होंगे कहाँ पर? उत्तराखंड में। जबकि 39वें नेक्स्ट ईयर 2023 में नेशनल गेम्स कहाँ पर होंगे? मेघालय में होंगे। दोनों को याद रखना। और एशियन पैरा गेम्स 2022 में कहाँ पर होंगे? हांगझाओ में होंगे। 19वें एशियन गेम्स 2022 ये चीन में हुए और इसमें जो शुभंकर रहा वो रहा स्मार्ट ट्रिपलेट। विंटर ओलंपिक 2022 का आयोजन भी बीजिंग में किया गया चीन में। फीफा अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? भारत में। और इसकी शुभंकर है ईभा, एक एशियाई शेरनी।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ पर होंगे? बर्मिंघम में होंगे, यूके में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आगामी खेल आयोजन, कहाँ पर होंगे, कब होंगे। आगे बढ़ते हैं। हु रिसेंटली बिकम द MD एंड CEO ऑफ TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं राजेश गोपीनाथन, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। और एन चंद्रशेखर के बारे में बात करें तो एयर इंडिया के चेयरमैन बने। देवाशीष पांडा IRDAI के चेयरमैन बने। टी राजा कुमार का नाम भी आपको याद होगा, सिंगापुर के हैं, जो कि FATF के अध्यक्ष बने हैं। FATF ने हाल ही में UAE और पाकिस्तान दोनों को ग्रे लिस्ट में डाला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हेन वाज ग्लोबल रिसाइकलिंग डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली, हाल ही में ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया गया? 18 मार्च को, ऑप्शन ए सही है। और इसकी थीम क्या है? रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी, रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी, ये इस साल की थीम है। तो दोस्तों वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस हर साल 18 मार्च को कचरे के बजाय संसाधन के रूप में रिसाइकलिंग के महत्व को पहचानने के लिए मनाया जाता है। इसकी थीम है रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी, ये जरूर याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Who has recently won the title of Asian Billiards Champion for the 8th time? हाल ही में किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियन का खिताब जीता है? तो ये हैं पंकज आडवाणी, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट है। भारत के स्टार क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने एक बार फिर से एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। 36 साल के आडवाणी ने शनिवार को 19वीं एशियाई चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में हमवतन ध्रुव सितवाला को 6 फ्रेम से हराया है। और इसके पहले आपको याद होगा कि दिसंबर 2021 में देश के शीर्ष क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने अपने राष्ट्रीय नेशनल बिलियर्ड्स खिताब का बचाव करते हुए ध्रुव सितवाला को ही हराया था। यानी कि अभी हाल ही में दिसंबर में जो हुआ था राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब, उसको भी पंकज आडवाणी ने ही अपने नाम किया था। व्हेन वाज द ऑर्डिनेंस मैन्युफैक्चरिंग डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली, हाल ही में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया? 18 मार्च को, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। आयुध निर्माण दिवस यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माणी जो कोलकाता के कोसीपुर में है, इसका उत्पादन 18 मार्च 1802 को शुरू हुआ था। OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे दुनिया का 37वां सबसे बड़ा और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा और भारत में सबसे बड़ा रक्षा उपकरण निर्माता है, ये भी आपको याद रखना है। तो यह दिवस पूरे भारत में प्रदर्शनियों में राइफल, बंदूकें, तोपखाना, गोला बारूद आदि को प्रदर्शित करके मनाया जाता है। समारोह की शुरुआत परेड के साथ होती है और प्रदर्शनी में विभिन्न पर्वतारोहण अभियानों की तस्वीरों को भी प्रदर्शित किया जाता है। Which new member country has participated in the meeting of Colombo Security Conclave? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की मीटिंग में किस नए सदस्य देश ने हिस्सा लिया है? तो ये नया सदस्य है मॉरिशस, यानी कि विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को 2011 में शुरू किया गया था। उस समय इसके सदस्य देश कौन कौन थे? भारत, श्रीलंका और मालदीव थे। 2021 में मॉरिशस को चौथे सदस्य देश के रूप में मान्यता मिली है और इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य है मानव तस्करी को रोकना, समुद्री डकैती को रोकना और आतंकवाद पर नियंत्रण। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट, विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है? तो ये है ऑप्शन बी, यानी कि केरल। तो फ्रेंड्स भारत के महापंजीयक के द्वारा मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि MMR का एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें 10 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। MMR 2016 से 18 में 113 था, जो कि 2017 से 19 में 103 हो गया और ये 8.8% की गिरावट दिखाता है। तो केरल में फ़िलहाल जो MMR है वो मात्र 30 है, मतलब 1000 जब ऐसे केसेज आते हैं तो उसमें मात्र 30 माताएं जो होती हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। महाराष्ट्र में 38 है, तेलंगाना में 56, तमिलनाडु में 58, आंध्र प्रदेश 58, झारखंड 61, गुजरात 70
और NHP के द्वारा निर्धारित MMR के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है इन राज्यों के द्वारा। 5 राज्यों उत्तराखंड 101, पश्चिम बंगाल 109, पंजाब 114, बिहार 130, ओडिशा 136, राजस्थान 141। यहाँ पर जो MMR है वो कितना है, वो 100 से लेकर 150 के बीच में है। 4 राज्य छत्तीसगढ़ 160, मध्य प्रदेश 163, उत्तर प्रदेश 167, असम 205 ऐसे राज्य हैं जहां MMR कितना है, 150 से अधिक है। तो उत्तर प्रदेश ने उत्साहजनक उपलब्धि हासिल की है जहां 30 अंकों की अधिकतम गिरावट दर्ज की गई है। तो फ्रेंड्स, अब बारी है आज जो प्रश्न हमने पढ़े उनको फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं, उसका रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया 20 मार्च को। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट करने के लिए हथियार विकसित किए हैं? तो चीन ने। हथियार का नाम है RKA। किस राज्य ने स्टेट OBC आयोग के गठन को मंजूरी दी है? असम ने। डे लाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 की लिस्ट में टॉप पर है वॉलमार्ट इंक। हाल ही में 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं झूलन गोस्वामी। एशिया कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? श्रीलंका। TCS के नए MD और CEO बने हैं राजेश गोपीनाथन। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया 18 मार्च को। रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी ये इसकी थीम है। 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता गया पंकज आडवाणी के द्वारा। आयुध निर्माण दिवस मनाया गया 18 मार्च को। और कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की मीटिंग में किस नए सदस्य देश ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है? तो ये है मॉरिशस। और हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है, यानी कि MMR सबसे कम है? तो ये है केरल राज्य। तो फ्रेंड्स, अब है आज का प्रश्न, ये बताना है आपको कि ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट BA.2 या स्टिल्थ ओमिक्रॉन किस देश में पाया गया? ये हैं आपके ऑप्शन। अगर ये प्रश्न आपको अच्छा लगता है, ये सीरीज आपको समझ में आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।